अस्सलाम वालेकुम ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। इस वक्त हम मेडिटेटर्स लेगून पे खड़े हैं। तो टाइम आ गया कि हमने जो स्ट्रक्चर्स हमारे डैमेज हुए हैं उसको हमें रिपेयर करना है। तो इस बार बहुत ही एक्सेप्शनल रेंज हुई हैं, जिसकी वजह से आप ये देखें कि ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बिल्कुल सेटल हुए हुए थे और जिनके गिरने की उम्मीद नहीं थी, वो भी गिर गए हैं। तो अभी ये एक्सवेटर जो है ना, ये बेसिकली यहाँ छोटी सी अभी एक दीवार बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि मिट्टी की थोड़ी रिटेनर हो। थोड़ी सी भी ऊपर जाएगी, पूरी नहीं भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कि थोड़ी सी रिटेनर हो जाएगी तो सही हो जाएगा कि ये पुल के साथ ये जो जगह है टेकरी सी, ये जो है सिक्योर हो जाएगी। असल में नेचर से हट के खूबसूरती कोई है, जब आप उसको सराउंडिंग डिस्टर्ब कर दें तो उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर आपको काफ़ी सारी बीच में ह्यूमन एफर्ट डालनी पड़ती है। मैं इसका आपको ऊपर से भी व्यू दिखाता हूँ ये कैसे है। तो अभी ये देखिए हमारी आज जो डक्स हैं वो मज़े से ये मज़े ले रही हैं यहाँ। सो एक इकोसिस्टम इंशाल्लाह बन रहा है, और जैसे जैसे ये इकोसिस्टम बनता जाएगा इंशाल्लाह इस जगह पे जो इस वक्त हर तरफ कटाई हो रही है, ये इंशाल्लाह सेटलमेंट की फ़ेज़ में चली जाएगी और चीज़ें जो है वो खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगी। जब तक ये सेटल नहीं होती तब तक एक चैलेंज है कि आपने छोटी मोटी जो इश्यूज़ हैं उनको रिस्पॉन्ड करना है। तो अगर नहीं आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसे ये देखें ये हमारे बस से बाहर हो गया था। ये जो 2.5-3 दिन की जो बारिश थी उसने ये ऊपर पूरा टेरेस सोख कर दिया, और क्योंकि बाकी साइडों पे फिलिंग थी, वहाँ से पानी ज़मीन के अंदर जो गया था, निकलने का रास्ता नहीं था, तो वो यहाँ से निकल आया, पत्थर की दीवार गिर गई और फिर उसके बाद ये पेविलियन का भी हमारा नुकसान हुआ। कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का हिस्सा है, इंशाल्लाह इससे भी हम रिकवरी हो जाएंगे। सो बेसिकली इस वक्त जो काम हो रहा है वो जो नीचे गली है ब्रिज के नीचे उस पे हो रहा है। तो यहाँ से इंशाल्लाह मैं आपको एक बेहतर व्यू दिखाऊंगा। ये हमारा बारबेक्यू का टेरेस है, जो कि इस पर बड़ी मेहनत से हमने बचाया है, क्योंकि इसकी तकरीबन 229 फुट ऊंची दीवार है पत्थर की, और इतनी बड़ी दीवार को होल्ड करना, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें तो इस दीवार को होल्ड करना मुश्किल काम था। अब ये है कि ये अगर आप देखें तो ये बड़ा अच्छा गैडे का कंप्रेस हुआ हुआ बेहतरीन ब्लॉक है, इसमें कोई रोजर नहीं होती। सिर्फ ये जो नीचे मिट्टी है, रताक जो लाल वाली मिट्टी है, ये थोड़ी बहुत गड़बड़ कर है। सो इसको हमने वो मैनेज करना है। तो अब ये कि इसके साथ साथ इंशाल्लाह वहाँ से दीवार लगाएंगे जो ऐसे घूम के फिर जाएगी, और एक तो थोड़ा सा जगह भी खूबसूरत हो जाएगी, दूसरा ये हो जाएगा कि इसकी जो वो थ्रेट है, ये देखें आप, हमने घास ख़राब कर दिया मगर हमने कहीं मिट्टी का सुराख नहीं बने दिया, क्योंकि सुराख बन जाए तो फिर आपके काबू से बाहर हो जाता है। तो आज बेसिकली जो हमारा बारबेक्यू का टेरेस है, इसको और इसके साथ जो ब्रिज और सराउंडिंग एरिया है, आज बेसिकली हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जो आखिरी ब्रिज है, नीचे एक स्वेटर लगा हुआ है। तो होपफुली ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया है, क्योंकि आल्दो इसकी स्लोप रखी थी, बट ये कि पानी से जब सोख हो गया तो इसका वेट हो गया, तो नेचुरल इसकी ग्रेविटी के साथ फ्लो शुरू हो जाती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह भी बरसात गुजर गई है, हमने इसके ऊपर तरपालें डाल के मेहनत करके रुका है। बस 1-2 सीज़न रुकने की बात है, इंशाल्लाह फिर ये जगह कवर हो जाएगी। जब इसके ऊपर घास निकल जाएगी, आ जाएगी, दूसरी मिट्टी आ जाएगी, तो इंशाल्लाह इसमें कोई इशू रह नहीं जाएगा। तो अगर आप ये देखेंगे ऐसे जो है इसका हालात बन रहे हैं। तो होपफुली ये जो एलिफेंट ग्रास है इसको शायद नहीं छड़ेंगे, या छड़ेंगे शायद नहीं छड़े, तो यहीं से ये दीवार एलिफेंट ग्रास के नीचे से उधर चली जाएगी
तो ये जगह इंशाल्लाह अपना होल्ड कर लेगी। जो ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ बेसिकली ये जो रैंप था जो कि नीचे डैम की तरफ जाता था, ये टूट गया। तो ये इंशाल्लाह जब दीवार नीचे से रिकवर होगी उसके बाद थोड़ी फिलिंग करेंगे और फिर ये रिकवर होगी। सो की जो थोड़ी बहुत अर्थ मूविंग है वो हमें इधर ही नीड थी, तो बन जाएगी। थोड़ी सी ये जगह शायद ऊंची भी हो जाएगी। तो उसके अलावा और कोई इसमें जो है वो इतना ज़्यादा मिट्टी की मूवमेंट नहीं है। तो होपफुली कुछ दिनों में इंशाल्लाह हम इसको भी रेस्क्यू कर लेंगे। ये दोबारा से हमें रीडू करना पड़ेगा। इसके ऊपर जो बेसिक थोड़ा सा थिक पिलर डालना पड़ेगा, चिकन डालनी पड़ेंगी ताकि ये फ्यूचर में हिले ना। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अगर आप यहाँ से डैम का व्यू देखें तो आपको आइडिया होता है कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। कथाल ऑर्गेनिक फार्म आपसे दूर नहीं है। बैरिया फ़ेज़ 8 से 20 मिनट्स, बैरिया फ़ेज़ 7 से 30 मिनट्स और 45 मिनट्स पे DHA फ़ेज़ 1 और 2 हैं। DHA फ़ेज़ 2 इज़ लिटिल फार्दर, घंटा लग जाता है। इस्लामाबाद इज़ लाइक 1.5 आवर। अच्छी रन मिले तो सवा घंटे में भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये हमारी जो जगह है ये बिल्कुल रिंग रोड की विसिनिटी में है। तो होपफुली जिस दिन रिंग रोड शुरू हो जाएगी उस दिन आपको ये डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं लगेगा। गूगल मैप्स के ऊपर हम अवेलेबल हैं। कथाल ऑर्गेनिक फार्म्स टाइप करें, आपको ये लोकेशन देगा। थोड़ा सा लोकेशन अच्छी बिल्ड नहीं है, एक छोटी सी हमें कॉल कर लें ताकि हम आपको थोड़ा सा रूट समझा दें, क्योंकि कई बार ये लंबे रूट के ऊपर आपको लेके आता है तो इसकी राउटिंग इतनी अच्छी सेट नहीं है। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विज़िट हियर कथाल ऑर्गेनिक फार्म। वी आर एक्चुअली योर पार्टनर एंड पार्टनर टू द नेचर ऑल्सो, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जी जो नेचर की चीज़ें हैं उनको हम बनाएं, कंजर्व करें और उनको यूटिलाइज़ करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।